हेलो, हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी प्यारे बहन भाई? एक बार आ जाओ क्लास में। समय हो चुका है हमारा रीजनिंग की क्लास का। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन को प्रारंभ करने वाले हैं। सभी को डायरेक्शन टेस्ट की इस पांचवी प्यारी सी क्लास में बहुत सारा प्यार। एक बार जल्दी जल्दी से सभी प्यारे दोस्त चले आएंगे क्लास में और आज के सेशन को फिर प्रारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। कल की क्लास तक पाइथागोरस प्रमेय वाले क्वेश्चंस वो पढ़े थे हमने, जिन क्वेश्चंस में प्यारे दोस्तों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगे होते हैं। मतलब अभी तक हमने कठिन क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, पाइथागोरस के लेंथी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोगों को बड़े क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी? जी बिल्कुल नहीं आएगी। आज की क्लास में मैं आपको वही बड़े क्वेश्चंस बहुत आसान भाषा में सिखाकर जाने वाला हूं। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त दिए हुए क्वेश्चन को स्क्रीन पर एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन खूब अच्छा खासा, खूब बड़ा क्वेश्चन है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं सर हम। सवाल में सबसे पहले उत्तर, उसके बाद पूर्व, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। सही है यहां तक? तो मैं ये कह सकता हूं, कह रहा है कि एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा था। कह रहा है कि वह पूर्व की ओर दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन की एक ही लाइन में दो बातें सेट कर रखी है। एग्जामिनर ने घुमाना चाहता है, आपको सवाल में फंसाना चाहता है। कैसे? कह रहा है पूर्व की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर गया। इसका मतलब पूर्व की ओर जब 90 मीटर जाएगा उसके तुरंत बाद दाईं ओर मुड़ जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ पूर्व की ओर दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर गया, यानी कि 90 मीटर गया है दाईं ओर मुड़ने से पहले। इसका मतलब 90 मीटर चलने के तुरंत बाद दाईं ओर मुड़ गया है। यही तो इसका मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब हुआ कि पूर्व की ओर 90 मीटर गया है, फिर दाईं ओर मुड़ेगा। कह रहा है फिर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर गया है, तो दाईं ओर मुड़कर 20 हो गया, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ेगा। तो कहने का मतलब चलाता बाद में है, अगले वाले टर्न को पहले ही बता देता है कि हाँ भाई अगली बार इतना जाएगा, कोई बात नहीं है। दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर गया, फिर 30 मीटर, तो इसका मतलब ये वैल्यू दाईं ओर 30 मीटर हो जाएगी। कह रहा उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से 100 मीटर उत्तर की ओर गया है। 100 मीटर उत्तर का मतलब ये डायरेक्शन हो गया और सड़क पर उसके पिता मिल जाते हैं। बच्चे के चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर पिताजी मौजूद थे? खत्म कहानी। पूर्व का अपोजिट आप जानते हैं पश्चिम होगा, उत्तर का अपोजिट आप जानते हैं दक्षिण होगा। मैं जैसे ही डायरेक्शन निकालूंगा मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर और दक्षिण की तुलना करूंगा, तो ये उत्तर की वैल्यू ज्यादा आएगी। उत्तर की वैल्यू ज्यादा आएगी कितनी? 100 और 20 का अंतर कितना है? 80। तो जो उत्तर का मान आएगा वो 80 आएगा। 100 माइनस 20 बराबर 80। पूर्व और पश्चिम की तुलना करें तो पूर्व की वैल्यू ज्यादा है, तब मैं पूर्व लिख दूंगा। इसका मान कितना आएगा? 90 में से 30 घटा दो, 60 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त जितने साथी ट्रिपलेट जानते हैं मैथ में, वो तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, कोई पाइथागोरस सॉल्यूशन को आगे करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका दिमाग इस बात को पढ़ चुका है कि 60 80 और फिर 100 हो जाएगा सीधा, है ना? फिर 100 हो जाएगा सीधा, 100 मीटर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर ट्रिपलेट लगानी भी है तो 60 20 का तो 100 होता ही है, और आपको सॉल्व भी करना है तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप सीधा सीधा 80 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग कर देंगे। बोलो 80 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग। 80 का वर्ग 6400 हो जाएगा और 60 का वर्ग 3600 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों का जो टोटल हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा, और 10,000 का जो वर्ग होगा वो 100 होगा। यही आंसर है। अगर डायरेक्शन पूछता कि डायरेक्शन कौन सी है, तो मैं उत्तर और पूर्व को मिलाकर उत्तर पूर्व कह देता।
मेरे प्यारे दोस्त में से मिलाकर उत्तर पूर्व कह देता। किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? समझ में आ गया यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट मेरे भाई, मेरी लाडो, मेरी बहन, यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताएंगे इसका क्या जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होगा, क्या जवाब हो सकता है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व होगा, फिर दक्षिण होगा और फिर पश्चिम होगा। सवाल कह रहा है कि नरेश दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है, क्यों ना हम नरेश को दक्षिण में 70 मीटर चला दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसी तो बोला था उसने, जितना क्वेश्चन बोल रहा उतना कर रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं कर रहा हूं। दक्षिण में 70 बोला है, 70 चला दिया। फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है 80 मीटर। ओके, तो यहां का बायां किधर है? इधर है। तो मैंने कहा 80 मीटर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर हो जाएगा। हमने कहा कि फिर दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 70। तो यहां से दायां इधर होगा और ये वैल्यू 70 हो जाएगी सर। फिर कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, यहां का दायां इधर होगा और ये 30 मीटर अर्थात 30 मीटर हो जाएगा। आगे भी बढ़ा और बोला कि फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर, तो इसका दायां इधर कुछ नहीं है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सही है ना? सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि जो पूर्व है और पश्चिम है, इनको ध्यान से देखो। ज्यादा वैल्यू पूर्व की है 80 और ये 30 है, 80 में से 30 गए 50 आ गया। तो पूर्व का जो मान निकल कर आया है ना, वो 50 निकल कर आया है। ऐसे ही उत्तर और दक्षिण में दक्षिण की वैल्यू ज्यादा है, 140 है भाई साहब, बहुत ज्यादा है 140। और अगर उत्तर के पास देखें तो केवल 20 है, तो ये मान 120 निकल कर आया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कितना निकल कर आया? ये मान 120 निकल कर आया। सभी प्यारे साथी बताओ, क्या यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत या परेशानी है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक प्रश्न में कोई भी दिक्कत या परेशानी है किसी भी प्यारे साथी को? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं कि अगर मैं यहां से स्क्वायर निकालूंगा तो जो 120 का वर्ग होगा, कमेंट में बताओ 120 का वर्ग कितना होगा और 50 का वर्ग कितना होगा। मेरे सभी प्यारे वीर कमेंट में बताएंगे कितना होगा 120 का वर्ग। 120 में 120 की गुणा कर दो, सीधी सीधी सी बात है, तो 14,400 होना चाहिए। मैंने कहा जी ये वैल्यू आएगी 14,400। और 50 का वर्ग कितना होगा जी? 50 का वर्ग हो जाएगा 2500, ऐसे ही आया होगा। 14,400 और 2500 का योगफल कर दो। 14,400 और 2500 का योगफल करो मेरे प्यारे दोस्त, जो भी संख्या आएगी वो संख्या जितने का वर्ग है 16,900 आया होगा। 16,900, 16,900। अब आप लोग कहेंगे भैया ये कितने का वर्ग है? तो माइंड में से डबल जीरो बाद में हटा दो, बस माइंड में रखो कि 169 13 का वर्ग है और एक जीरो लास्ट में चिपका दो, खत्म कहानी। 130 आंसर आ जाएगा आपका। 130 के दो ऑप्शन है, यहां भी 130 है, यहां भी 130 है। मैं कौन से 130 की तरफ जाऊं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मैं कौन से 130 की तरफ जाऊं? तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट, प्रारंभिक यानी आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कौन सी दिशा में है। तो जो प्रारंभिक बिंदु है ना, जो प्रारंभिक बिंदु है वहां से कौन सी दिशा में है मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज ध्यान से सुन लेना। प्रारंभिक बिंदु से बोला है तो सीधी सी बात है, इन दोनों डायरेक्शन को मिलाकर जो वैल्यू आएगी ना, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। तो मैंने ये बोला कि दक्षिण और पूर्व को मिलाकर दक्षिण पूर्व बनेगा, यही करेक्ट वैल्यू है।
यही करेक्ट वैल्यू है। दक्षिण पूर्व राइट जवाब हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 130 दक्षिण पूर्व करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बोलो जी यस और नो। क्वेश्चन ठीक ठाक था, लंबा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अच्छी खासी थी, लेकिन आपने देखा अगर आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना तो क्वेश्चन के बहुत ज्यादा मायने नहीं होते। क्वेश्चन हल होता है आराम से होता है। परेशान होना ही नहीं है, दिक्कत लेनी ही नहीं है। रीजनिंग में तो बिल्कुल नहीं लेनी, रीजनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एक चीज और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्त, आप जितने भी प्रज्ञान बैच वाले स्टूडेंट हैं, आपको यह सूचना मिल गई होगी कि जो प्रज्ञान बैच वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए विनायक बैच को फ्री कर दिया गया है। और विनायक बैच वालों को भी यह सूचना मिल गई होगी कि उनके लिए प्रज्ञान बैच को फ्री कर दिया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त, आप इस बात का मतलब सीधा सा एक समझ सकते हैं कि 3 बैच हमारे अब तक आए हैं। 2 बार विनायक आया है, 1 बार प्रज्ञान आया है। तो इसका एक सीधा सा अर्थ यह निकला कि जिसने 1 बार भी बैच खरीदा होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो अब तीनों बैच में पढ़ाई कर सकता है, तीनों बैच में पढ़ाई कर सकता है। इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप हम अपने अलग अलग बनाते हैं। अभी जो विनायक बैच वाले स्टूडेंट, एक बार थम्स अप करना, वो कितने हैं जो विनायक जिनके पास था, जिनको प्रज्ञान अब फ्री मिल गया है। तो जितने भी साथी प्रज्ञान बैच जिनको फ्री में मिल गया है ना, वो एक काम करना, इस बैच के बराबर में टेलीग्राम में ज्वाइन ऑप्शन आ रहा होगा, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना। तो विनायक बैच वाले बच्चे यही ना समझें कि हाँ हम तो विनायक बैच वाले में जुड़े हुए हैं, क्योंकि लेटेस्ट लास्ट अपडेट चीजें मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा ना उस टाइम के हिसाब से मैंने तब भी बहुत जबरदस्त पढ़ाया था, और लेकिन आज बहुत चीजें अपडेट हुई हैं, तो अब एक हाई लेवल पर लेके जा रहा हूं चीजों को। तो टेलीग्राम में भी जरूर जुड़ जाना। और प्रज्ञान बैच का जो टेलीग्राम है, जो प्रज्ञान बैच वाला टेलीग्राम है, इसमें सभी प्यारे दोस्त जरूर जुड़ जाना। और यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कोई भी गिला, कोई सिकवा, कोई नाराजगी है, सीधा बोलना कि भैया हमें समझ में नहीं आता, आप ढंग से पढ़ाया करो, है ना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी हर एक बात, आपका हर एक विश्वास हमेशा बनाकर रखूंगा, एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह। ठीक है, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, सवाल एक और आपके समक्ष स्क्रीन पर है। क्या कहेंगे जिस सवाल का आंसर, एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे। मैंने कहा सबसे पहले उत्तर आएगा, फिर पूर्व आएगा, फिर दक्षिण आएगा, और फिर आएगा जी पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही तो पूरा का पूरा मामला होता है। मैंने आपसे बड़ा नॉर्मल बोला, रुक जाओ, कमेंट रोक दो एक बार और जीरो लेवल से सीखो, बिल्कुल जीरो से, कमेंट को बिल्कुल रोक कर। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि दक्षिण की ओर 35 मीटर चला है। कुछ मत करो, दक्षिण में 35 मीटर लिख दो बस, ठीक है। फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा 19 मीटर चला, तो यहां से बाईं ओर इधर आएगा और 19 मीटर हो जाएगा। कह रहा है पुनः बाईं ओर मुड़ा और 18 मीटर, तो यहां से बाईं ओर इधर मुड़ेगा, 18 मीटर हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 21 मीटर, तो हमने कहा यहां का दायां इधर होगा, ये 21 मीटर हो जाएगा। आगे सवाल कहता है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, तो इसका बायां इधर होगा और ये 32 मीटर हो जाएगा। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 32 मीटर, तो इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर आएंगे 32 मीटर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों को इतनी सी बात बहुत हद तक समझ में आ गई होगी। पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, हर व्यक्ति जानता है। क्या बोलेंगे, ज्यादा वैल्यू किसकी है? पूर्व की वैल्यू ज्यादा है। पूर्व की वैल्यू ज्यादा है, कितनी ज्यादा है उस मान को यहां पर लिख दो, 19 और 21 40, ये कितना है 32, 40 में से 32 गए तो
8 आ गया। उत्तर और दक्षिण में किसकी वैल्यू ज्यादा है? उत्तर की। कितनी ज्यादा है ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। 32 और 18 50 और ये 35 है, 50 में से 35 गए तो 15। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे ईमानदारी से आप सच सच बताना, क्या मैं यस और नो में जवाब दे देना, बस बस ये कह देना यस या नो, यस या नो, ठीक है। मुझे ये बताओ कि 15 में से 8 घटा दूं, 15 में से 8 घटा दूं, बस ये क्वेश्चन है मेरा, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। इस 15 में से 8 घटा दूं, 15 जो ये 15 आपको दिख रहा है, इसमें से 8 घटा के कह दूं कि 7 आंसर है। 7 तो गलत है ना, फिर 7 गलत आंसर हो जाएगा, नहीं घटा सकता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उत्तर के साथ पूर्व को नहीं घटा सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है। अपोजिट ही घटते हैं, अपोजिट ही कटते हैं। और मुझे बहुत खुशी, आप सबने कहा नो, बहुत शानदार। मैंने कहा तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत 8 का वर्ग और 15 का वर्ग कर देते हैं। 8 का वर्ग और 15 का वर्ग कर देते हैं। 8 का वर्ग सीधा सीधा 64 हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। मैं इनको जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा? ये 269 आएगा। क्या 5 4 9 22 6 28? नहीं, 289 आएगा। बहुत बढ़िया। और 289 17 का वर्ग होता है ना? 17 का ही तो वर्ग होता है। सवाल कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कौन सी दिशा में। इन दोनों को मिलाकर लिखो ना, उत्तर को और पूर्व को, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? ये उत्तर पूर्व बन जाएगा। 17 उत्तर पूर्व कहां है? 17 उत्तर पूर्व कहां है? डी ऑप्शन पर है। 17 उत्तर पूर्व कहां है? डी ऑप्शन पर है। बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? भैया मेरे पिताजी साथ बैठे हैं, प्लीज मेरा नाम ले लीजिए। मोहन कुमार। अंकल जी यू ना पढ़े कतई, बिल्कुल ना पढ़े। डेली यही कमेंट करे कि जी मेरा नाम ले लो। मैं बिल्कुल पढ़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, पर इतना पता है कि ये तुम्हारे नाम है डुबोए कमाने को। बिल्कुल ना पढ़े जी, कतई 1% भी। मैं एक गुरु की तरह इसका रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं तुम्हें। यू बिल्कुल ना पढ़े, बस इसकी एक ही बात रहे जी मेरा नाम ले लो। मैंने भी इसे विश्वास दिला रखा है, अब के दशहरा पे मेला आने दे, ये हाथ पे गुंदवा लूंगा। लेकिन यू पढ़ना जी बिल्कुल भी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी अंकल जी, धन्यवाद। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सूचना पहुंचती रहनी चाहिए भैया घर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त। क्या कह रहा है यू सवाल? एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है। और कोई जो नाम बुलवाना चाहता है पिताजी के सामने, एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। बताओ भाई जल्दी से क्या जवाब होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनते हैं। यहां पर मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले आप जानते हैं कि उत्तर होता है, फिर पूर्व होता है, उसके बाद पश्चिम होता है, उसके बाद मतलब उत्तर पूर्व, फिर दक्षिण होता है, उसके बाद पश्चिम होता है। यही डायरेक्शन होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। अब सुनो ध्यान से, आगे की चीजों को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाते हैं। सवाल कर रहा है, अपने घर से नेहा पूर्व की ओर 80 किलोमीटर गई। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन समझने के टाइम आपका पूरा माइंडसेट केवल बोर्ड पर होना चाहिए। मैंने कहा पूर्व में 80 किलोमीटर गई है, तो यहां पूर्व की वैल्यू 80 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है कि फिर उत्तर की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहां से उत्तर की ओर मुड़ेगी, तो उत्तर ये हो गया, ये 20 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। फिर सवाल कह रहा है कि फिर पूर्व की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर, तो यहां से ये पूर्व हो गया और ये 20 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण की ओर 80 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 80 किलोमीटर का मतलब ये वैल्यू दक्षिण 80 हो गई। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 20 किलोमीटर, पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 20 किलोमीटर। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पूर्व का अपोजिट पश्चिम। तो यहां पर पूर्व की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उस मान को लिखेंगे। 80 और 20 में से 20 गए तो
80 और 20, 100 में से 20 गए तो 80 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर और दक्षिण अपोजिट है, दक्षिण की वैल्यू ज्यादा है। उत्तर और दक्षिण अपोजिट है, दक्षिण की वैल्यू ज्यादा है। 80 और 20 का अंतर 60 है। मेरे प्यारे दोस्तों, सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां पर पकड़ो, 60 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग। हालांकि ये मैं कर रहा हूं, पर ट्रिपलेट लगाते ही 100 आंसर है इस क्वेश्चन का। कोई रोकने वाला नहीं है सी ऑप्शन को, है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सीधा सीधा 3600 प्लस 6400 आएगा। 3600 प्लस 6400 अर्थात ये 10,000 हो जाएगा, जिसका मतलब सीधा सीधा 100 होगा। यहां पर दिशा पूछी नहीं गई है। दिशा बताओ, अगर पूछी जाती तो क्या कहते? अगर क्वेश्चन ये कह दे कल को कि प्रारंभिक बिंदु से यह व्यक्ति अभी किस दिशा में है, दिशा पूछ ले, तो आपका जवाब क्या आएगा? आप कहेंगे कि ये दक्षिण पूर्व में है। पाइथागोरस में इन दोनों को मिलाकर लिख देते हैं, ये दक्षिण पूर्व वैल्यू बन जाएगी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? बोलो जल्दी से, पक्की बात है ना? उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक भाई कह रहे हैं डायग्राम बना के दिखा दो। भाई डायग्राम की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर चाहें कि ना जी हम तो देखेंगे डायग्राम, हम तो डायग्राम देखेंगे, तो मैं बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नेहा पूर्व में 80 किलोमीटर गई है, मानकर चलो यहां से नेहा गई और ये डायरेक्शन 80 किलोमीटर पूर्व हो गया। ध्यान से समझते चलना। कह रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़ गई 20 किलोमीटर, तो यहां से उत्तर ऊपर है, इसे 20 किलोमीटर उत्तर की ओर मोड़ दो, 20 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर पूर्व की ओर मुड़ी 20 किलोमीटर, यहां से पूर्व की ओर इधर मोड़ दो 20 किलोमीटर। मेरे प्यारे गुड्डा कह रहा है कि दक्षिण की ओर भैया जी 80 किलोमीटर, तो यहां से दक्षिण की ओर 80 किलोमीटर ले जाएंगे, ये वैल्यू 80 किलोमीटर हो जाएगी। सही है। आगे कह रहा है अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 20 किलोमीटर, पश्चिम इधर साइड है तो पश्चिम यहां तक आएगा, ये 20 किलोमीटर हो जाएगी। और मुझसे केवल ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, मुझसे केवल ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। मैं कैसे निकालूंगा इस दूरी को? सीधा सीधा सा बोलूंगा, सीधा सीधा सा बोलूंगा कि मेरे प्यारे वीर, अगर यहां से यहां तक की वैल्यू 80 है, तो यहां से यहां तक तो 20 हो गई, तो यहां से यहां तक जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे साथियों, यहां से यहां तक जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 60 हो जाएगी। और मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास यहां से यहां तक वैल्यू 80 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बिंदु को ए मान लूं, मैं इस बिंदु को बी मान लूं और ये इस बिंदु को सी मान लूं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय एज ए ट्राइंगल बेस्ड पर जाकर बन रही है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इतना सा बोलूंगा, मैं इतना सा बोलूंगा कि यहां से मेरे पास ये भुजा 80 है, ये भुजा मेरे पास 60 है, और मुझे क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। लंब आपके पास, आधार आपके पास, कर्ण निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है कर्ण निकालने के लिए? दी हुई शेष दोनों भुजाओं का अंडर रूट में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं स्क्वायर करके, यही तो वैल्यू होती है। तो मैं 80 का वर्ग और 60 का वर्ग करूंगा, डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। और अगर मुझसे पूछे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू डायग्राम की यहां से चला था और अभी कहां मौजूद है? यहां। तो ये कौन सी हो जाएगी? हम जानते हैं कि ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और बीच में दक्षिण पूर्व होगा। और हमारा जवाब दक्षिण पूर्व ही तो था, दक्षिण और पूर्वी तो मिले थे, दक्षिण पूर्वी तो था। एक बार थम्स अप कर दो कि हां जी समझ में आ चुका है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बोलो कि हां भैया आ चुका है समझ में, कोई डाउट नहीं है भैया, एक एक शब्द समझ में आ गया है। एक्चुअल में ना यार, ये जो डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जो डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस पर है। मैं इस वजह से इग्नोर करता हूं, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मेरे माइंड में ये चीजें चलती हैं। 120 मिनट हैं,
120 मिनट हैं, 160 क्वेश्चन हैं। मैं बहुत ज्यादा गणित अगर लगाऊं तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रही, तो आपको ना थोड़ा सा चीजों को अलग, दुनिया से अलग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा इस प्रश्न पर दौड़ कराएंगे और बताएंगे क्या जवाब है इसका। बोलो बोलो जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे कि भैया क्या आंसर होगा इसका। सभी दोस्त बोलेंगे जी भैया हम बताएंगे क्या जवाब है। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे भैया हाँ हाँ हम बताएंगे क्या जवाब है। ध्यान से सुनो। रश्मि अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है, ठीक है जी। डायरेक्शन उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है दक्षिण की ओर 150 मीटर। ये दक्षिण हो गया, 150 मीटर लिख दूंगा। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है और 80 मीटर, तो यहां का दायां इधर होगा, ये 80 मीटर हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ती है 60 मीटर, तो यहां का बायां इधर होगा, 60 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ती है, एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है, तो यहां से ये 280 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। उत्तर के पास कुछ नहीं है, उत्तर के पास कोई वैल्यू आई ही नहीं है। सही है? अब सुनो तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्व का अपोजिट पश्चिम होगा, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होगा। हमने ये बोला कि 280 और 80 का अंतर निकालो, तो ये वैल्यू पूर्व की आ गई, तो जो पूर्व की वैल्यू आई वो 200 आ गई। बोलो हाँ या ना? फिर उत्तर और दक्षिण बोलूं तो दक्षिण की ही वैल्यू आएगी, उत्तर के पास कुछ है ही नहीं। मैंने कहा 150 और 60 210 बनेगा। जल्दी से बोलो क्या यही वैल्यू आई? बोलो जल्दी से, बताओ जल्दी। 200 का वर्ग करो, 200 का वर्ग करो, कितना आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 संख्या मेरे पास है और 210 है। सबसे पहले 200 का वर्ग और उसके बाद हम करेंगे 210 का वर्ग। 200 के वर्ग की बात करूं, सीधा सीधा 2 दूनी 4, आगे 0, 40,000 हो जाएगा। और 210 का कितना आया? सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि ये 40,000 वैल्यू हो जाएगी, और ये प्लस 21 से हम 441 होता है, और पीछे 2 जीरो, 44,100 आया होगा। ऐसे ही है ना? मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो सीधा सीधा। कैसे? 44 और 40 कितना हो गया? 84,100 हो जाएगा। 84,100 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आप 84,100 को हटाओ, सीधा 841 की बात करो। 841 29 का वर्ग होता है कि नहीं? 841 29 का वर्ग होता है। एक जीरो बाद में लगाएंगे, क्योंकि सीधी बात अगर यहां पर 2 जीरो अंदर है तो बाहर 1 जीरो ही तो आएगी। खत्म कहानी। 290 आपका जवाब है, 290 मीटर आपका जवाब है। दूसरी बात, ये जो वैल्यू है ना बाबू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम जाओगे तो भी करनी पड़ेगी। डायग्राम और डायरेक्ट ट्रिक का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, एक लेवल है कि हाँ भाई एक लेवल पर चीजें काम हो रही हैं, वो केवल यहां तक का कॉम्बिनेशन है। वहां के बाद ये वाला सॉल्यूशन आपको ट्रिक में भी करना है, आपको डायग्राम में भी करना है। बात समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे दोस्त? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ रही है। और मेरे प्यारे वीर, एक चीज और आपसे जो कहनी है, मुझे शेयर करनी है, और मतलब मैं शायद अंदर से बड़ा मतलब कई बार बोल देता हूं और फिर लास्ट में खुद से ही महसूस करता हूं कि शायद मुझे ऐसे आपसे नहीं कहना चाहिए था। देखो, कुछ बैच तो ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि भाई उसमें कम एज के ही बच्चे होंगे। अभी ये जैसे यूपीएसआई का बैच है, और यूपीएसआई के बैच में कुछ आयु में भी एक्स्ट्रा छूट मिली हुई है, तो आप में से ना कुछ साथी ऐसे जरूर होंगे जिनकी एज मुझसे ज्यादा होगी,
मुझसे ज्यादा होगी। और कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो वर्तमान में पहले से ही पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं एज ए कांस्टेबल के पद पर, और अब एसआई के लिए वो इस बैच से पढ़ रहे हैं। तो मतलब मैं अगर सीधा सीधा कहूं ना, तो इस बैच में कुछ ऐसे छोटे भाई बहन तो हैं मेरे, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जो मुझसे थोड़े से बड़े भी होंगे। और मैं कई बार ना ऐसे फिलो में आके बोल देता हूं, प्यारे गुड्डा समझ में आया, बताओ गुड्डा मेरी लाड हो समझ में आया, मेरे गुड्डा समझ में आया। तो मतलब बड़ा निवेदन है आप लोगों से, ऐसे ना दिल पे मत ले जाना इस बात को। मतलब पता है, ऐसे ना टीचर एक आदत सी बन गई है इस बात को कहने की। तो कुछ जो छोटे हैं वो तो ठीक है, मैं भी मानता हूं कि भाई मुझे उनसे मैं गुड्डा बोल दूं या प्यारी लाड हो ऐसे बहन के लिए बोल दूं तो समझ में आता है। पर कुछ ऐसे ना जो बड़े हैं, मैं बोलने के बाद फिर दिल से सोचता हूं यार, जो मुझसे बड़े हैं मैं उनसे ऐसे कैसे बोल सकता हूं। तो मैं मतलब है ना, इसके लिए सॉरी, रियली सॉरी। और ये एक आदत सी हो जाती है, फिर चीजें ना उसी फ्लो में ही निकल जाती हैं। तो उसके लिए आप सभी प्यारे बहन भाइयों से हृदय से मतलब क्षमा प्रार्थी हूं। अगर कोई बड़े हैं तो ऐसे ना दिल पे मत लेना कि भैया ने हमारे लिए ऐसे, इसने कैसे कैसे बोलती, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ये बात आपको बतानी थी। ठीक है जी, चलो। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। ऐसा कई बार हो जाता है कि अच्छा हमसे ऐसे बोल रहे हैं, चलो खैर कोई नहीं, बात मन में थी तो कह दी। इसका आंसर बताएंगे क्या है, जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे भाई, सभी प्यारी बहन, क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। तो करें क्वेश्चन। हमने सीधा सा कॉन्सेप्ट लिया, सबसे पहले उत्तर, उसके बाद पूर्व, है ना, सबसे पहले उत्तर ले लिया, उत्तर के बाद पूर्व ले लिया, फिर दक्षिण ले लिया, फिर पश्चिम ले लिया। कह रहा है कि सिद्धार्थ 18 किलोमीटर पूर्व में गया है, तो ये पूर्व की वैल्यू 18 हो गई। फिर उसने एक दायां मोड़ लिया है और 20 किलोमीटर गया है, तो यहां से दायां मतलब इधर आएगा और ये वैल्यू 20 किलोमीटर हो जाएगी। आगे सवाल कह रहा है कि फिर बायां मुड़ता है, बाईं ओर मतलब जब बाईं ओर मुड़ता है ना, तो ये कह रहा है 25 किलोमीटर, तो यहां का बायां इधर होगा और ये 25 किलोमीटर की वैल्यू हो जाएगी। बोल रहा है कि फिर से बायां मोड़ लेता है और 20 किलोमीटर, तो यहां से बायां इधर आएगा और मैंने कहा ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बोला कि फिर दायां मोड़ लेता है और 10 किलोमीटर, तो यहां से दायां इधर आएगा और ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। बोला कि फिर बायां मोड़ लिया और 24 किलोमीटर, तो यहां से बायां इधर ये 24 किलोमीटर हो जाएगा। अंत में उसने फिर से बायां मोड़ लिया 35 किलोमीटर, इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो ये 35 किलोमीटर हो जाएगा। बोलो यहां तक प्रश्न समझ में आया है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है। सीधे सीधे वैल्यू पर चलें, कट करें। पूर्व का संबंध किससे, मतलब पूर्व का अपोजिट पश्चिम है। हमने कहा ज्यादा वैल्यू कौन है, तो ज्यादा वैल्यू पूर्व की ही होगी। पूर्व की वैल्यू कितनी ज्यादा है, टोटल करना, ये 25 10 35 हुआ, ये 35 खत्म, 18 ही तो फालतू है, तो पूर्व की वैल्यू 18 हो जाएगी। हाँ या ना जी, बोलो जी। उसके बाद उत्तर और दक्षिण आया भाई साहब, तो ये 20 से 20 खत्म सा मानो, 24 बचेगा, तो 24 वैल्यू उत्तर की बचेगी। उत्तर की जो वैल्यू है वो सीधा 24 हो जाएगी। सवाल का जवाब देंगे जल्दी से, वर्ग करेंगे इनके दोनों के, तो 18 का वर्ग 324 होगा। बोलो हाँ या ना। मैं इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, 18 के वर्ग में प्लस 24 के वर्ग में, 18 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, क्या बोलूंगा, 18 का वर्ग 324 होगा
और 24 का वर्ग 576 होगा। मैं दोनों को जोड़ दो। 6 4 10 की जीरो हासिल 1, 7 2 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। ये 900 संख्या बन गई हमारे पास में। 900 कितने का वर्ग है? 930 का वर्ग है। 930 का वर्ग है और 30 यहां पर आ जाएगा। हमसे ये तो नहीं पूछा कि वो कितनी दूर, ये तो पूछा है कि कितनी दूरी पर है, पर ये नहीं पूछा कि कौन सी दिशा में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये उत्तर और पूर्व को मिलाकर दोनों को उत्तर पूर्व बना दे। दोनों को मिलाकर उत्तर पूर्व बना देंगे और 30 किलोमीटर करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन लिख लेना, राइट आंसर है। डी ऑप्शन लिख लेना, राइट आंसर है। कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अब मैं थोड़ा सा टाइप को चेंज कर रहा हूं, पर आपकी परमिशन लेकर। क्या आप तैयार हैं टाइप बदलने के लिए? अब पाइथागोरस के हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए और मैं दिल से ये श्योर कर रहा हूं कि हां अब तो आप गलत नहीं करेंगे। मैं टाइप चेंज करने जा रहा हूं और अब क्वेश्चन के अंदर 2 व्यक्ति चलना प्रारंभ होंगे। 2 व्यक्ति, अब क्वेश्चन के अंदर 2 व्यक्ति चलना प्रारंभ होंगे, चाहे तो अपोजिट दिशाओं में चले, चाहे एक दूसरे के सामने चले, जो भी है। क्वेश्चन में 2 व्यक्ति आ रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, जरा देखो ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन, जरा देखो ध्यान से। और मेरी एक एडवाइस सुन लो, मेरी एक एडवाइस सुन लो, अर्थात सलाह सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरी सलाह यह है बहुत से लोग सोच रहे होंगे एडवाइस की स्पेलिंग पूरी क्यों नहीं लिखी, जब इतने अक्षर तक पहुंच गए तो 2 ही तो अक्षर बचे। भाई तुम्हारा भाई ना इस बात में कंफ्यूज हो गया कि आगे SE आवेगी या CE आवेगी। ये मैं कंफ्यूजन से मैं फंस गया लिखते हुए एडवाइस में कि ADVICE आवेगी या ADVISE। फिर मैंने कि चलो आगे लिखते ही नहीं है, किसी को क्या पता चल रहा है, हमने बिंदु सा रखा दिया ऐसे ही। पर फिर दिमाग ने कहा कि नहीं, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो भाई आगे CE या SE में कंफ्यूजन सा बन गया। चलो सलाह हिंदी पे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवाइस ये है कि आप लोग ना मतलब डायग्राम बनाएं जब 2 व्यक्तियों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग 2 व्यक्तियों वाले सवाल में अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेस्ट है। सही है ना? चलो जी ध्यान से। और जो लोग हंस रहे हैं ना मेरी इस बात पे, उनमें से भी आधे ऐसे जिन्हें खुद ना पता CE आवेगी या SE आवेगी कंफ्यूजन तो है। चलो जी ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा A तथा B ने एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया। 2 व्यक्ति हैं, एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया है। मानकर चलो कि यहां पर ये वो बिंदु है जिससे दोनों व्यक्तियों ने चलना प्रारंभ किया है। सुनो ध्यान से क्या बोलेंगे। हमने कहा कि दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने अपने दाएं मुड़ गए। 5 किलोमीटर चलकर, मानकर चलो A को यहां लेकर गया 5 किलोमीटर और B को इधर लेकर गया 5 किलोमीटर। आप लोग कहेंगे भैया क्या एक को उत्तर में और एक को दक्षिण में नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते, क्योंकि उसने मना नहीं किया है। वो बस इतना चाहता है कि विपरीत दिशाओं में जाओ, एक पूर्व में तो एक पश्चिम में, एक उत्तर में तो एक दक्षिण में। दोनों 5-5 किलोमीटर चलते हैं, फिर अपने दाएं मुड़ जाते हैं और 7 किलोमीटर चलते हैं। तो ये व्यक्ति जब दाएं मुड़ेगा तो ये नीचे की ओर मुड़ेगा 7 किलोमीटर, और ये व्यक्ति जो इधर जा रहा है इसका दायां होगा ऊपर की साइड 7 किलोमीटर। सही है? अब सुनो ध्यान से क्या बोलेंगे। सवाल यह कह रहा है कि उसके बाद फिर से दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। तो यह व्यक्ति जो इधर जा रहा था, जब ये दाएं मुड़ा तो इधर यहां पर आ गया 5 किलोमीटर पर, आया ना।
और ये व्यक्ति दाएं में, इसका दायां इधर होगा 5 किलोमीटर, इसका दायां इधर क्यों, ये तो बायां है। जो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, जो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, उसका दायां हमारा दायां नहीं होता, हमारा बायां उसका दायां होता है। भाई जो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, दायां और बायां तो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। जब मुंह उत्तर की ओर है तो इसका मतलब हमारा राइट और उसका राइट, हमारा लेफ्ट और उसका लेफ्ट समान है। जब उसका मुंह दक्षिण की ओर है तो इसका मतलब हमारा राइट उसका लेफ्ट है, हमारा लेफ्ट उसका राइट है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक ठीक है? हमने ये कहा कि यहां से मेरे प्यारे दोस्तों ये वाली दूरी पूछ रहा है बस, तो हमने ये बोला कि यहां से यहां तक 7 है तो ये भी 7 है, यहां से यहां तक 7 है तो ये भी 7 है, और हम जानते हैं कि 7 और 7 अगर जोड़ दिया जाए तो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस आएगी, जो कि सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। 14 किलोमीटर जो कि सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 14 किलोमीटर यहां तक मेरे प्यारे दोस्त हमारी ये वैल्यू आएगी। आगे बढ़ता हूं मैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। इसमें भी 2 व्यक्ति मौजूद हैं, 2 व्यक्ति मौजूद हैं, बोलेंगे क्या जवाब होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। मैंने कहा ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, ठीक है। मानकर चलो ये वो बिंदु है जिससे ए और बी शुरुआत करते हैं। सवाल यहां से क्या कह रहा है, जब 2 व्यक्ति वाले होंगे तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका होगा, ठीक है ना। चलो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला कि ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। जो ए है वो दक्षिण की ओर अर्थात इस बिंदु से 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है दक्षिण की ओर। ध्यान रखना ये जो व्यक्ति है ये ए है, ये व्यक्ति ए है, ए कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना सा है कि जो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था उसका बायां हमारा दायां और उसका दायां हमारा बायां होगा कि नहीं। ये कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर फ्लो में आके इधर मत मोड़ देना, ये दाईं ओर इधर मुड़ेगा इधर, और ये वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहां से ये उत्तर की ओर चलने वाला व्यक्ति 3 हो गया और इसका नाम है बी। क्या नाम है? बी। फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, तो यहां से पश्चिम इधर होगा और ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे क्या है कि फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा, कितनी साइकिल चलाता है? 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक की भुजा 3 है, इसका मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा चलाता है, ये 4 हो गया। थोड़ा सा ज्यादा, ये 4 हो गया। कह रहा है ए से बी की स्थिति ज्ञात करें, ए से बी की स्थिति ज्ञात करें। इसका मतलब है ए पर बैठकर देखो बी की दिशा क्या है। कंफ्यूजन हो रहा है ना इसमें। ए से बी की स्थिति, ए से बी की स्थिति, ए से बी की स्थिति। इस बात को ऐसे भी लिख सकता था, ए के संदर्भ में बी, ए के संदर्भ में बी की स्थिति या बी की दिशा, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक है। बदल बदल कर दे देता है, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो इस वजह से आपको मैं पहले ही बता देता हूं। तो मैंने कहा ए से बी की स्थिति या ए के संदर्भ में बी की दिशा, इसका मतलब है जो पहले यहां आ गया है उस पर बैठ जाओ,
उस पर बैठ जाओ, मतलब यहां पर बैठ जाओ, यही तो ए है, इस बिंदु पर बैठ जाओ, इस बिंदु पर। और इस बिंदु पर बैठकर देखो बी कहां है, तो बी कहां है, बी यहां है। तो मैं अगर ए पर बैठकर बी को देखूंगा तो मुझे ऊपर देखना पड़ेगा कि नहीं, मतलब मुझे उत्तर में देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, मुझे उत्तर में देखना पड़ेगा। यहां अनुमान तो लगाओ, मैं यहां से जब यहां देखूंगा तो मुझे कहां देखना पड़ेगा, उत्तर में देखना पड़ेगा। और उत्तर में देखना पड़ेगा तो उत्तर ही वैल्यू आएगी, या तो ये या तो ये। दूसरी बात, दूरी कितनी आएगी, जरा दिमाग लगाओ। यहां से ये 8 है और ये 3 है, तो ये टोटल ओवरऑल 8 और 3 11 है कि नहीं। और 11 में से ये 4 घट गई तो ये बीच में 7 बनी कि नहीं। 7 दूरी है, उत्तर डायरेक्शन है। 7 दूरी है, उत्तर डायरेक्शन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और आप लोग बताएंगे इसका क्या जवाब है। यहां भी 2 ही व्यक्ति चल रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, क्या जवाब हो सकता है इस क्वेश्चन का, ध्यान पूर्वक समझना। कोई टेंशन नहीं है, कोई रत्ती भर भी टेंशन नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन, एक एक शब्द तुम्हारे दिमाग में छाप के जाऊंगा, सही है ना। ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां से क्या बोला, ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है 2 बाइक पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। मानकर चलो यहां पर पी और क्यू 2 बाइक हैं। कह रहा है पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलाता है। कुछ मत करो, कुछ मत करो, केवल ये बोलो कि पी उत्तर में जाता है 8 किलोमीटर, तो पी उत्तर में हो गया 8 किलोमीटर। कह रहा है कि फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, पश्चिम इधर है तो यहां से इधर ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। बेसिक तरीके से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। उत्तर की ओर गया, इधर 6 हो गया, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। तो यहां से फिर दाईं ओर जो व्यक्ति इधर जा रहा है उसका दायां ऊपर होगा कि नहीं, तो यहां से दाईं ओर मुड़ा ऊपर की ओर और 4 चला गया। फिर कह रहा है कि क्यू पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, तो ये क्यू पश्चिम की ओर आता है, पश्चिम इधर होगा, ये 4 हो गया। कह रहा है कि फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप ऐसे समझो, उत्तर मतलब 12 का मतलब 8 ये और 4 ये, तो इसके यहां बराबर में जाकर रुकेगा। 8 ये और 4 ये 12 हो गया। कह रहा है फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर, तो यहां से 9 का मतलब इधर ये 9 हो जाएगा। तो यहां से ये कौन सा व्यक्ति था, ये व्यक्ति था क्यू। और पी कहां है, पी यहां पर मौजूद है। सवाल कह रहा है क्यू पी के वर्तमान संदर्भ के, वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहां है। तो क्यू कहां है, पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में। तो पी से क्यू की दिशा क्या है यह देखनी है, और पी से क्यू की दिशा देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त पूर्व डायरेक्शन आएगी, क्योंकि इधर पूर्व डायरेक्शन होता है। बात यहां तक ओके हुई, यहां तक पूर्व डायरेक्शन होता है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि भाई ये वैल्यू यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक ये वैल्यू भी 4 होगी, लेकिन इसमें से 2 वैल्यू तो ये ऑलरेडी कवर हो चुकी है। यहां से यहां तक 9 चला है, तो 2, भाई ये 6 थी, ये 4 है, तो ये कितनी बच गई, ये 2 बच गई, तो ये 9 और 2 11 आ गई, और पूर्व डायरेक्शन आ गया। 11 किलोमीटर पूर्व दिशा, अर्थात बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां तक तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब एक दो बच्चों के कमेंट बीच में आ रहे थे, मैंने बीच में नहीं पढ़े। मैं थोड़ा सा उस चीज पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा लगभग एक समस्या यहां पर जो सबसे ज्यादा समस्या है वो ये है कि भैया सब लोग ताने देते हैं और सब लोग अभी कमेंट करे जा रहे हैं कि यार भैया हमें सब लोग ताने देते हैं क्लास में। मतलब इस तरीके की कमेंट पर्सनली भी बहुत ज्यादा। देखो मैं तुमसे एक बात बताऊं, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं और आप भी जानते हैं कि लोगों का काम केवल ताने देने का ही होता है। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से आज दिमाग में बिठा लेना कि आप किसी भी व्यक्ति से कितनी भी उम्मीद कर लेना कि आपके बारे में अच्छा सोचे, अच्छा कहे, तो भूल जाना। और कभी भी ये उम्मीद ही मत करना कि कोई व्यक्ति आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा ही कहे। और ना आप इसलिए पैदा हुए हैं कि हर एक व्यक्ति को जवाब देते हुए घूमे। मेरे प्यारे साथी, आज की तारीख में केवल और केवल व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर अच्छा है। वो कहते हैं ना कि जुबा मिस्री नजर पैनी बड़े सातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं, जरा बच के तू रह इनसे ये दुश्मन तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मेरे मुंह पे मेरे हैं। मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम्हारी ही सबसे बड़ी कमी है, तुम लोग मौका दे जाते हो दुनिया को। तुम लोग छोटी छोटी सी परेशानियों से ना उस लेवल पर जाकर विचलित हो जाते हो कि सबसे अपने दिल की बातें कह देते हो। मैं क्यों दुनिया की गलती बताऊं कि दुनिया आपसे कहती है? मैं आपकी कमी बताऊंगा। आपकी कमी है, आप इस दुनिया के सामने पूरा दिल खोल के रख देते हो ना छोटी छोटी सी बात पे। इस दुनिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं, रो रो के पूछ लेते हैं, हंस हंस के बता देते हैं तुम्हारी परेशानियां इस पूरे जमाने वालों को। हंस हंस के बता देते हैं पूरी दुनिया को कि अब उसके साथ ये हो रहा है। मेरे भाई, आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूं कि कितना भी भीतर से टूट गए हो, कितनी भी परेशानी है, रोने का मन भी करे ना तो गेट लगवा के कुंडी लगा के भीतर कमरे में बैठ के झिक के रो लेना। पर जब वो दरवाजा खुले तो हंसते हुए बाहर नजर आने चाहिए। तुम हंसते हुए बाहर नजर आने चाहिए। ऐसा लगता है कई बार कि अरे ऐसे दिखाते हैं बहुत लोग कि तुमसे ज्यादा दुखी तो तुम्हारे दुख से वो है, और तुम उस फिलो में बहते चले जाते हो, फिलो में बहते चले जाते हो कि हाँ यार सही कह रहा है ये बंदा, यही है मेरा असली दुख दर्द सुनने वाला व्यक्ति। और जैसे ही तुम्हारी उपस्थिति वहां से खत्म हुई तो पीठ पीछे क्या होता है तुम्हें अनुमान है? ये दुनिया है। लोग लोग निवाले तक की कीमत गिनवा देते हैं एक समय पर। एहसान, एक एक एहसान को गिनवा देते हैं लोग कि मैंने तेरे साथ ये किया है। और तुम लोग उस फिलो में आकर उन लोगों के साथ, मेरे प्यारे गुड्डा सच बात यह है कोई किसी का है ही नहीं। मत बताया करो अपने दुख इन जमाने वालों को। ये समय आने पर हंसी मजाक उड़ाने से चूकते नहीं है। वो कहते हैं ना कि गम बहुत है, गम बहुत है पर तमाशा मत होने दो, अपने दिल में रख दो, इस दुनिया वालों को जताना नहीं है कुछ भी। ये सारी चीजें आपको अपने अंदर से समझनी चाहिए। तुम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरे प्यारे दोस्त उस तैयारी को अपने तक अभी सीमित रखो। आज अपने मन से ना एक बात सोचना, जो कहते हैं ना कि बच्चे कहते हैं कि नजर नहीं होती, नजर कुछ नहीं होती। मैं मानता हूं कि नजर बहुत बड़ी चीज होती है। तुम लोग कहते हो ना भैया वहां सफलता नहीं मिली, वहां फेलियर हो गया, ये चीज हो गई। मुझे सच सच बताना, आज आज ना एकांत में बैठकर मेरे इस बात पर थोड़ा सा फोकस करना, कितने काम थे आज तक जो तुमने चुप चुप किए।
कितने काम थे जिनके बारे में केवल तुमको पता था। हकीकत तो यह है, तुम कभी महसूस करके देखना, कभी साइलेंट करके देखना अपने काम को। किसी को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, किसी को नहीं पता मैं पहले क्या था, मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता मैं क्या बनने वाला हूं, वो मुझे पता है। जब जब तुम अपने काम का काम होने से पहले ढोल पीट दोगे ना, तब तब तुम्हारा वो काम निश्चित रूप से असफल होता है। ये बात लिख लेना, अपने अंदर रखो अपनी चीजें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस बात को लिख के रख लेना, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने ही नहीं देख पाएंगे। बहुत कड़वी सच्चाई है ये। तुम्हारे अपने तुम्हारी खुशी नहीं देख पाएंगे। तुमको लगता है ऐसा, ये अपना ये अपना ये अपना ये अपना, कोई अपना नहीं है। कहते ना कि वक्त पर नहीं आते काम, वक्त पर नहीं आते काम वैसे लंबी लंबी फेंकते हैं। और यहां अपनों का भरोसा भी सोच समझ के करना मेरे दोस्त। यहां सब अपना अपना देखते हैं, सब अपना अपना देखते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आज की क्लास कैसी रही, शाम को फिर मिलेंगे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर जरूर बताया करो कैसी क्लासें लगी। और बहुत प्यार आप लोगों दे रहे हैं रीजनिंग में, और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये प्यार, आपका ये विश्वास टूटेगा नहीं। मुझे ये भी मैंने कमेंट से अनुमान लगाया कि इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत अभी आपको हुई है। कल ऐसे 2-3 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे, तो परेशान मत होना, मैं ऐसे और क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्योंकि जब तक हर चीज समझ में नहीं आएगी तब तक मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ये मैं मान कर चलता हूं। ठीक है जी भैया, ठीक है जी बहन जी, थैंक यू। आज की विदा चाहता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।